गरीब की बीमार माँ। बेटा बेटा तू मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। अगर मुझे कुछ हो गया तो तू अपना और अपनी बहन का ख्याल रखना। मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए इस गरीबी के अलावा कुछ नहीं है। नहीं माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ। छुटकी, तुम माँ का ख्याल रखना। शांति बड़ी ही मुश्किलों से ठेले पर फल और सब्जी बेच बेच कर अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करती है। एक दिन उसकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है और चिंटू डॉक्टर को लेने जाता है। चिंटू सरकारी अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टरों के आगे रो रो कर हाथ जोड़ने लगता है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ मर जाएगी, उसे बचा लीजिए। पर कोई भी डॉक्टर उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता है। तभी एक डॉक्टर उसके पास आकर कहता है, चलो मैं चलता हूँ। क्या हुआ है तुम्हारी माँ को? डॉक्टर, कल से उसे खून की उल्टियाँ हो रही है और आज तो माँ बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है। मेरी माँ के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम रो मत, वो ठीक हो जाएगी। चिंटू डॉक्टर को लेकर घर पहुंचता है। शांति का चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, इन्हें ऐसी कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, ये सब कमजोरी के कारण हुआ है। ये लो, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, इन्हें ले आओ और इन्हें पूरा आराम करने की जरूरत है। और हाँ, ये दवाइयाँ तुम्हें सरकारी अस्पताल में ही मिल जाएगी। जाओ, जाकर ले आओ। डॉक्टर चला जाता है। माँ, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही अच्छी हो जाओगी। घर के काम मैं कर लूंगी। भगवान जी, मेरी माँ को जल्दी अच्छा कर दो। शांति दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। तुम दोनों ही मेरी पूंजी हो। चिंटू दवाई लेने सरकारी अस्पताल चला जाता है और घंटों कड़ी धूप में खड़े होकर दवाई लेकर शाम को घर लौटता है। यहाँ छुटकी घर की साफ सफाई कर लेती है और घर में 2 मुट्ठी आटा जो होता है उसकी रोटी बनाकर रख लेती है। चिंटू घर आकर कहता है, छुटकी, मैं दवाई ले आया हूँ, रोटी ले आओ। पहले माँ कुछ खाएगी, फिर दवाई लेगी। छुटकी एक रोटी लाकर चिंटू को देती है और चिंटू अपने हाथों से शांति को खाना खिलाता है और फिर उसे दवाई देकर सुला देता है। निंदिया रानी आओ ना दबे पाओ, आओ ना मेरी माँ को सपनों में ले जाओ ना। शांति के सोते ही चिंटू भूख के मारे छुटकी के पास जाता है और कहता है, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। भैया, घर में कुछ भी नहीं था, बस जो आटा है उस पे से मैंने 5 रोटियां बनाई है, एक माँ को दी और अब 4 बची है। अरे कोई बात नहीं, एक माँ के नाश्ते के लिए रख दे, 2 तू खा ले और एक मैं खा लूंगा। वैसे भी मुझे ज्यादा भूख नहीं है। दोनों खाना लेकर बैठते हैं। छुटकी अपनी 2 रोटी में से आधी रोटी चिंटू को देते हुए कहती है, भैया मैं छोटी हूँ, मुझे तो कम भूख लगती है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, दोनों आधा आधा खा लेते हैं। मेरी छुटकी अब बड़ी हो गई है। चिंटू की आंखों में पानी भर जाता है और दोनों पानी में रोटी डुबा कर खा लेते हैं और पानी पीकर सोने चले जाते हैं। चिंटू को भूख के मारे नींद नहीं आती, साथ ही उसे शांति और छुटकी की चिंता भी सताने लगती है। घर में खाने को कुछ नहीं है और ना ही घर में 1 रुपया है। कल कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। चिंटू सुबह 5 बजे उठकर स्टेशन चला जाता है। ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों से कहता है, साहब कुली चाहिए, साहब कुली, बहुत कम लूंगा मैं, बाकियों से आधे दाम में ही मैं आपका भारी सामान उठा दूंगा। साहब एक मौका दे दीजिए साहब। तभी एक यात्री जो कि अपने परिवार के साथ होता है वो आकर कहता है, कुले, कुले, चल सामान उठा ले, हमें टैक्सी तक छोड़ दे। हाँ साहब। चिंटू भारी भारी 2 अटैची अपने सिर पर रखता है और दोनों हाथों में एक एक बैग लटकाता है। सामान इतना भारी होता है कि उससे उठाया ही नहीं जाता, लेकिन गरीबी के बोझ से दबे चिंटू के पास इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था। ए कुली, जरा जल्दी चल, इतना धीरे धीरे चलेगा तब तो हो गया, सामान उठाकर चल नहीं सकता है तो यहाँ आया ही क्यों? नहीं साहब, जल्दी चलता हूँ, वो पहली बार है ना।
चिंटू अपने पैर जल्दी जल्दी चलाने की कोशिश करता है और उन लोगों को टैक्सी तक छोड़ देता है। यात्री 50 रुपए निकालकर चिंटू को देता है। लेकिन साहब, यहाँ तक कि 100 रुपए होते हैं, सब 200 लेते हैं, मैंने तो आधा ही कहा। ये 50 रुपए तुमने जो मेरा इतना टाइम खराब किया ना धीरे धीरे चलकर, उसके काटे। चल जाए यहाँ से। ज्यादा चूचा की तो ये पैसे भी वापस ले लूंगा। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। चिंटू 2-3 और यात्रियों के सामान भी उठा लेता है और 300 रुपए से आटा सब्जी लेकर घर जाता है। चिंटू के हाथ में राशन देखकर छुटकी खुशी से झूम उठती है। आज भूखे सोना नहीं पड़ेगा। लाओ भैया, अभी खाना बना कर लाती हूँ। शांति चिंटू को देखकर कहती है। सुबह से तू कहाँ था बेटा? तेरे कपड़े इतने भीगे हुए हैं, तुझे इतना पसीना आ रहा है, बात क्या है चिंटू? नहीं तो माँ, तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। वो एक जगह सामान पहुंचाने की नौकरी मिली है, पैदल चलने से पसीना आता है ना, इसीलिए। चिंटू बाथरूम में जाकर नहाता है और खूब रोता है। भगवान किसी को कुछ दे या ना दे, लेकिन गरीबी मत देना। छुटकी खाना बना कर ले आती है और चिंटू शांति को खाना खिलाकर दवाई देता है और फिर खुद खाता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और चिंटू की सेवा से शांति स्वस्थ होने लगती है। इधर आधे पैसे में सामान उठाने के कारण बाकी कुली मिलकर चिंटू को घेर लेते हैं। चुपचाप यहाँ से चला जा, तेरे कारण हम लोगों की भी कमाई मार खा रही है। यात्री तेरे कारण हमें भी आधे पैसे देते हैं। चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना जान से मार देंगे तुझे। चिंटू के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वो मुंह लटकाए घर आता है। तब शांति उससे कहती है। कल से मैं वापस अपना काम शुरू करूंगी, जैसे पहले सब्जियां बेचा करती थी। नहीं माँ, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। तेरी जगह अब तेरा बेटा काम करेगा। तू अभी कमजोर है, तू अभी घर में रहकर घर के काम कर और छुटकी को काम सिखा, ताकि कुछ साल बाद उसकी भी शादी कर सके। शांति की आंखें भर आती है। मेरी छुटकी को कभी मेरे जैसे दिन देखने को ना मिले। माँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन अपनी छुटकी को किसी गरीब के घर नहीं जाने दूंगा। चिंटू की परेशानी भी खत्म हो जाती है कि अब वो क्या करेगा। अगले दिन 4 बजे उठकर अपने कमाए हुए पैसों से खेतों से जाकर ताजी सब्जी और फल ले आता है और ठेले पर बेचना शुरू कर देता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, फल ले लो, फल, ताजे फल खाओ और स्वस्थ रहो। देना तो भाई 1 किलो टमाटर। 100 रुपये हुए। ये टमाटर है या पनीर, इतना महंगा? हाँ साहब, आपको पता नहीं, टमाटर महंगे हो गए हैं। लगता है अब सुनार की दुकान से लेने होंगे। 1 महीने तक मैं इसी टमाटर से काम चलाऊंगा। चिंटू शांति से भी अच्छी बिक्री करता है और अपने व्यवहार से कई ग्राहक बना लेता है। अब चिंटू रोज सुबह 4 बजे घर से निकल जाता और 12 बजे सारी सब्जियां बेचकर घर आ जाता। धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। एक दिन एक सेठ चिंटू के ठेले पर आते हैं। सब सब्जी 1-1 किलो बांध दो और फल भी देना। ठीक है साहब, आपके 1000 हुए। ग्राहक चिंटू को पैसे देकर सब्जी और फल लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन हीरो से भरा उसका एक छोटा पर्स चिंटू के ठेले पर ही छूट जाता है। पर्स पर नजर पड़ते ही चिंटू पर्स लेकर गाड़ी का पीछा करने लगता है। ड्राइवर, गाड़ी रोको, ये सब्जी वाला हमारा पीछा क्यों कर रहा है? सेठ अपनी गाड़ी से उतरता है और चिंटू हाफते हुए उसके पास जाकर कहता है। साहब, आप अपना पर्स बुलाए थे। सेठ पर्स को देखता है और उसमें हीरे ज्यों के त्यों रखे रहते हैं। चिंटू की ईमानदारी से खुश होकर सेठ वो पर्स चिंटू को देते हुए कहता है, ये तुम रख लो, तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई है। नहीं साहब, मैं इसे नहीं रख सकता। मेरी माँ ने मुझे अपनी मेहनत से कमाना सिखाया है। ये तुम्हारी मेहनत के ही है। जो तुमने इसे पहुंचाने में पसीना बहाया है ना, ये उसी का इनाम है। चिंटू हीरे लेकर घर आता है और छुटकी और शांति को सारी बात बताता है। बेटा, अब तो छुटकी की शादी भी हो पाएगी बड़े घर में। चिंटू जेवर बेचकर एक छोटा सा घर खरीदता है और कुछ ही सालों के बाद छुटकी की शादी एक अच्छे से घर में कर देता है और अपने लिए छोटी सी दुकान भी खरीद लेता है, जिसमें शांति और चिंटू साथ में बैठते हैं।